जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि पार्टी को विजयश्री हासिल होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के खिलाफ पारसी समुदाय से 39 साल के चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया है। यानी अब अयोध्या में सपा और भाजपा के दोनों प्रत्याशी पारसी समुदाय से हैं। ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी की इस रणनीति से सपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि चंद्रभानु पासवान रुदौली के परसौली गांव के रहने वाले हैं और उनका यह पहला विधानसभा चुनाव है। चंद्रभानु पासवान पेशे से एक कारोबारी हैं। इनकी रुदौली में कपड़े की दुकान है, साथ ही इनका पेपर का भी कारोबार है। चंद्रभानु के पिता कई साल तक ग्राम प्रधान रहे, वहीं उनकी पत्नी कंचन पासवान भी जिला पंचायत सदस्य है। लोकसभा चुनाव 2024 में अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से मिल्कीपुर सीट खाली हो गई थी। चुनाव आयोग की ओर से 5 फरवरी को यहां उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसका नतीजा 8 फरवरी को आएगा। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने बीजेपी को अनुसूचित जाति वर्ग के चेहरे को ही उतारने का चैलेंज था। यही वजह है कि भाजपा ने पारसी समाज से आने वाले चंद्रभानु को कैंडिडेट बनाया है। दरअसल मिल्कीपुर से टिकट की दौड़ में पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ समेत 5 लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन जाति और मौजूदा समीकरण में चंद्रभानु फिट बैठ गए, जिसके चलते उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की रणनीति में चंद्रभानु पासवान को कैंडिडेट बनाने के कई कारण हैं। पहला ये कि मिल्कीपुर क्षेत्र में करीब 1 लाख दलित मतदाता हैं, जिनमें से करीब 57,000 से ज्यादा पारसी मतदाता हैं। ऐसे में अनुसूचित जात के लिए आरक्षित सीट पर दोनों ही दलों ने पारसी समाज को साधने के लिए दांव खेला है। अजीत प्रसाद के चुनाव में उतरने के बाद पारसी वोटर एक तरफा उन्हें वोट देने वाला था, लेकिन भाजपा ने एक और विकल्प चंद्रभानु के रूप में दे दिया, जिसका नुकसान अब सपा को उठाना तय है। दूसरा कारण है कि भाजपा में टिकट के दावेदारों में पहले नंबर पर पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम था, लेकिन गोरखनाथ की चुनाव याचिका के कारण चुनाव स्थगित हुआ था। गोरखनाथ ने याचिका के बारे में न तो सरकार को बताया और न ही संगठन को बताया था। ऐन वक्त पर चुनाव स्थगित होने से सरकार और संगठन दोनों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई थी, जिसके चलते लखनऊ से दिल्ली तक बड़े भाजपा नेता भी नाराज हो गए थे। वहीं तीसरा कारण है युवा चेहरा। चंद्रभानु सिर्फ 39 साल के हैं और पहली बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। पार्टी पारसी समाज में नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है। ऐसे में चंद्रभानु पर दांव लगाना बीजेपी को उचित लगा है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि पार्टी को विजयश्री हासिल होगी और ये सीट जीतकर जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। चौथा कारण है गुटबाजी और नेताओं से नाराजगी। भाजपा ने उपचुनाव में गुटबाजी से बचने के लिए नए चेहरे पर